नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके का में पहला सवाल, तूफानी रफ्तार के बाद क्या और गहराई की गिरावट या फिर यहां से आएगी रिकवरी। सवाल नंबर 2, बाजार में एक्सपायरी के दिन के उतार चढ़ाव में कैसे बनाए रणनीति। सवाल नंबर 3, बाजार में जो आज की जो मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, क्या इसे एक खरीदारी का मौका मान सकते हैं या अभी बाजार से थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए बना सकते हैं दूरी। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप में जो रिकवरी देखने को मिल रही है, वहाँ पे कहाँ है खरीदारी के मौके, खासतौर से आईटी शेयरों में गिरावट के बाद कहाँ कर सकते हैं खरीदारी। पावर डिफेंस में जो आज बाइंग देखने को मिल रही है, क्या वहाँ पर कुछ मौके तलाशने चाहिए या अभी शांति के साथ बैठना चाहिए। इन तमाम प्रश्नों के साथ साथ जो भर भर के आ रहे हैं आप लोगों के सवाल, उनके भी जवाब तलाशेंगे। आरती जैन जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे मैम, और कह रही हैं, हाय सर, कैन आई मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन संवर्धना मदरसन। आई हैव ए शॉर्ट टर्म व्यू ऑफ 2 months, व्हाट कैन बी द टारगेट एंड स्टॉप लॉस। छोटी अवधि का नज़रिया है, ये अच्छी बात है कि इनको पूरा एकदम मतलब ये क्लैरिटी है कि क्या नज़रिया है इनका, और सिर्फ स्टॉप लॉस टारगेट जानना चाह रही हैं, और ये जानना चाह रही हैं कि आज की इस गिरावट में खरीद सकते हैं क्या। 2.5% नीचे 151 का लेवल अच्छा चला ये शेयर भी। बीते अगर हम देखें 4-5 दिन में 3% के आसपास की रैली रही है, लेकिन अभी क्या करें मैम। संवर्धना मदरसन क्या व्यू आपका 151 पे? 2 से 2.5% और टूटने पर खरीद सकते हैं, आज के भाव पर नहीं। और उस समय जब आपकी एंट्री मिले आपको, तो आप आपके स्टॉप लॉस को 141 पर रखिएगा, और टारगेट जैसे आपने बहुत शॉर्ट टर्म की आप एक्सपेक्टेशन रख रही है, तो 157 इज योर शुड बी योर टारगेट। तो थोड़ा सा और टूटने दो इसको। चलिए ठीक है, चलिए सलोनी जी से बातचीत कर लेते हैं। सलोनी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सलोनी जी को नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं मैम, आपसे बातचीत करके और अच्छे हो गए। आप बताइए कैसी हैं और कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं इंदौर एमपी से बोल रही हूँ। ओह, इंदौर से बोल रही हैं। आपसे पहले भी बातचीत हो चुकी है ना मैम? जी जी बहुत शानदार मैम। बताइए मैम, क्या आज कैसे बहुत पसंद है आपका शो। अरे तो मैम थैंक यू सलोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। और आपसे यही रिक्वेस्ट है, इंदौर में बाकी लोग जो आपकी फ्रेंड सर्किल है उनको भी दिखाइए, और बताइए क्या आप सवाल आज आपने पूछना चाहती हैं। मेरे पास मुझे डोम्स शेयर के बारे में पूछना था। डोम्स शेयर मेरे 40 लिए हुए हैं, एवरेज प्राइस है 2573। अच्छा, थोड़ा सा नुकसान आपको यहाँ पर ज्यादा हो रहा है। कब तक होल्ड कर सकती है मैम डोम्स में? जी जब बढ़ जाए। जब बढ़ जाए। 300, 300 रुपए पर शेयर का हो रहा है, सीधे 300 से ज़्यादा ही हो रहा है आपको नुकसान। 450 का नुकसान हो रहा है मैम। अच्छे खासे नुकसान पे मैम बैठी हुई हैं। डोम्स अभी फिलहाल के लिए चल नहीं रहा है, स्कूल तो खुल गए हैं पर शेयर नहीं भाग रहा, क्या करें? डोम्स के अंदर क्या व्यू आपका? अभी तो आप होल्ड ही करिए और समय बढ़ा दीजिए। वैसे आपने जैसे बोला ना कि जब बढ़ जाए, ऐसे नहीं, कुछ तो पैरामीटर रखो कि कब निकलना है। तो फिलहाल के लिए वो पैरामीटर आपका टाइम भी हो सकता है, आपका टारगेट भी हो सकता है, या फिर आपका स्टॉप लॉस भी हो सकता है। सो राम भरोसे मत छोड़िए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए रुकिए, फिलहाल आप बनी तो रही है, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर, इट शुड नॉट बी लेस, मतलब 20% से ज्यादा रिस्क मत लो। अगर आप, क्योंकि आपकी बाइंग 2500 समथिंग आपने बोला है ना, मेरी रिकमेंडेशन 2300 समथिंग की है, तो फिलहाल तो आप रुक जाइए। 2000 का एक स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस रखो। आई एम नॉट श्योर कि, मुझे नहीं लगता कि टूटेगा। अगर टूट जाए तो प्लीज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फिर इसके बाद में दोबारा और सस्ता 250 से 300 पॉइंट मिलने की गुंजाइश होगी। तो फिलहाल 2000 के स्टॉप लॉस के साथ बनी रह जाइए, और 6 महीने दीजिए बस। इतना भी देर मत दो इसको, इतना भी मतलब उतना भी अच्छा नहीं है। मतलब है, लेकिन आपके साथ मैच नहीं कर रहा वो, मतलब मेरे हिसाब से। बाकी देख लो आप, लेकिन फिलहाल के लिए होल्ड की सलाह है। कहीं ना कहीं अगर आप इसको 6 महीने होल्ड करते हैं तो 2700 समथिंग आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा होल्ड की सलाह है। इनके साथ क्यों नहीं मैच कर रहा मैम? स्टॉक टाइम लेगा विपुल जी। ये स्टॉप लॉस पे देखिए, 2500 इन्होंने 2500 पे खरीदा, स्टॉक ऑलरेडी 2050 समथिंग आ गया था, है ना। करीब 25% का लॉस ये इन्होंने देखा है, उसके बाद भी होल्ड किया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो डिस्कनेक्ट है, या तो स्टॉक बहुत पसंद है, या फिर अप्रोच थोड़ी सी ट्विक करनी पड़ेगी। तो वैसे सामान्य तौर पर मैंने ये देखा है, मतलब ये तरीका सही नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर रिटेलर जो रिटेल इन्वेस्टर हमारे हैं, वो जब कोई शेयर ले लेते हैं तो उनका प्रयास ये रहता है कि उसमें मुनाफे में ही निकलना है। तो वो ऐसा नहीं कि उस मोहब्बत हो गई उस शेयर के साथ, लेकिन वो चाहते हैं कि जब ले लिया है तो उनका डिसीजन गलत नहीं है, हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, तो लोग जल्दी उससे स्टॉप लॉस निकलने से नहीं चाहते हैं कि वो लॉस बुक करके निकले। ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी साइकोलॉजी रहती है ज़्यादातर रिटेलर्स की।
तो आप चाहें तो 10 सेकंड की कोई बात कह सकती हैं इस पर जी। इसके लिए बस इतना है कि आपको अपने पर्सनल बायस खुद ही ब्रेक करने पड़ेंगे। और वैसे भी नई नई कंपनीज लिस्ट होके आई रही है, कंपनीज की कमी नहीं है। और आपने अपना पूरा कैपिटल, ऐसा भी नहीं है कि आपने पूरी फैक्ट्री खड़ी कर दी है कि अब आपको इसी से पैसा बनाना है। तो ये तो ब्यूटी है इस बिजनेस की। जब स्टॉक मार्केट में आप आते आते आपके पास हजारों बिजनेसेस है, एक नहीं चला दूसरा चलेगा, दूसरा नहीं चला तीसरा चलेगा, हजारों। तो एक जाएगा शिफ्ट दूसरा करो। आएगा, बहुत शानदार। यस, शिफ्ट करिए। आपको स्टॉक मार्केट, जब आपको पर्टिकुलर बिजनेस ही कोई करने हैं तो आप प्रॉपर फैक्ट्री वगैरह डाल लो। लेकिन जब आपके पास में इतने सारे बिजनेसेस हैं शिफ्ट करने के लिए, जर्नी के लिए, तो थोड़ा सा डिटैचमेंट आपको रख के ही काम करने पड़ेगा। बस कह देना जितना आसान है विपुल जी, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है इस चीज को एग्जीक्यूशन में लाना। लेकिन निरंतर अगर आप प्रैक्टिस करते रहो, प्रयास करते रहो, तो चीजें हो जाती हैं। तो समय लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज मैंने बोल दिया और आपने हो गया, नहीं। करीब करीब 3 साल 4 साल लगते हैं इस चीज को अंदर डेवलप करने के लिए। इट टेक्स अ लॉट टाइम। पैसे के साथ वो कनेक्शन समय के साथ ही टूटता है। तो ग्रेजुअली मतलब आपको समझना होगा ये। जी बिल्कुल। बाकी कुछ भी हो, लेकिन हिंदी पर जो पकड़ आपकी मजबूत होती जा रही है वो अद्भुत है, बहुत शानदार। अपरिहार्य जरूर सीख रही हूँ आपसे। बहुत शानदार, आई हैव लर्नड इट। अपरिहार्य, बहुत शानदार मैम। पिंटू कुमार जी हैं, बंधन बैंक पे जानना चाह रहे हैं कि बंधन बैंक में अभी क्या किया जाए। 205 पे लेकर के बैठे हुए हैं। और एक किनको ले लेते हैं, एक अर्पिता जी का भी सवाल ले लेते हैं फटाफट। करें प्लीज़ रिव्यू मुंजाल ऑटो सर, 120 के टारगेट कब तक आएगा? प्लीज़ अम्बाला मैम से ही रिव्यू करवा दीजिए। और कोई है भी नहीं मैम, अम्बाला मैम से ही करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप, है ना। You have no other option today. तो 3 महीने से होल्ड कर रही हूँ। चलिए ठीक है, दोनों पे बातचीत कर लेते हैं। पहले जरा बात कर लेते हैं बंधन बैंक, नतीजों के बाद टूटा। और जो है मैम, जो है पिंटू जी की खरीद है 205 की। तो अभी तो लग रहा है कि थोड़ा समय इनको लग जाएगा, क्योंकि नतीजे अच्छे रहे। नतीजे ठीक थे, मतलब कमेंट्री अच्छी नहीं रही। और अर्पिता जी मुंजाल ऑटो 120 के टारगेट के लिए वेट कर रही है, 104 पे चल रहा है। कह रही कितना टाइम यहाँ पर लग सकता है? ओके तो बंधन में तो मैं आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली सलाह दूंगी कि प्लीज स्टॉप लॉस एक लगा लीजिए, सेफ है। क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस टूट गया तो स्टॉक आपका वहां से करीब 25% टूटेगा, और ये करेक्टिव मूवमेंट फिर रिकवरी बहुत टाइम लगने वाला है। सो एज ऑफ नाउ डू मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 160 क्लोजिंग बेस। अगर गैप डाउन से छूट रहा है ये भाव तो आप होल्ड करिएगा। लेकिन फ्लैट ट्रेड करते करते अगर 160 तोड़ रहा है तो आपको स्टॉक से निकलने की गुंजाइश ढूंढनी चाहिए, निकल ही जाइएगा फिर। बाकी जब तक 160 बचा हुआ है, आरबीआई की पॉलिसी का अपडेट आ जाता है, बैंकिंग में कुछ मूवमेंट थोड़ा सा रिवाइव हो जाए, तो जब तक देखिए 185 के ऊपर ब्रेकआउट आ गया तो फिर आप रुक जाइएगा। ट्रेलिंग उस समय रिवाइज करके 165 लाके होल्ड करिएगा। बट ये सब कहने में मुझे शायद 30 सेकंड लगे, लेकिन ये सब होने में आपको 3 महीने से 4 महीने लगेंगे। सो अलाइन योर एक्सपेक्टेशंस। मुंजाल ऑटो में आपने कितने से बाय करके है इनका? मुंजाल ऑटो में, एक सेकंड में, मुंजाल ऑटो में इनकी टिप्पणी थी। अब मेरा सवाल, हाँ 120 के टारगेट के, खरीद का भाव नहीं बताया, कह रही है 120 के टारगेट के लिए कितना टाइम लग सकता है पूरा? ठीक है चलो। मुंजाल ऑटो मुझे पता है, इसीलिए मैंने पूछा कि 3 महीने आप बोल रहे हैं कि होल्ड कर रहे हैं, तो 3 महीने से 85 की रिकमेंडेशन थी विपुल जी आपके शो में। रिकमेंडेशन मैंने उन्होंने टारगेट बताया, बाइंग प्राइस नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मैंने टारगेट 120 का रखा है जी। मैं समझ गई, जितने समय से वो होल्ड कर रहे हैं, इट वाज इन माय वन। बट एनीवेज आपने 120 का ही अगर आप वेट कर रहे हो तो आपको कम से कम यहाँ से 2 महीने और लग सकते हैं। और मेरी सलाह आपके लिए यह है कि अब 120 से 125 के रेंज में निकल जाइएगा। अगर 2 महीने से पहले भी टारगेट आता है, विच इज लाइकली टू हो सकता है, तो 120-125 के रेंज में टारगेट लेकर के निकल जाइएगा। क्योंकि उस बाय दैट टाइम आप करीब 50 से 60-70% कमा रहे होंगे इसमें। लेके निकल जाइए, कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा। मल्टीवैगर करना है तो फिर सालों साल पड़े रहने दो। तो वैसा तो अप्रोच है नहीं आपका, क्योंकि आपका सवाल आ गया 2 महीने के अंदर जी। यस चलिए, ये बात यहाँ पर दोनों पे कवरेज हो गई। फिर से 2 एक साथ ही लेते हैं, 2 दर्शकों के सवाल एक साथ। संजीव जी हैं हमारे, संजीव दोबरियाल साहब हैं, कह रहे हैं अम्बाला जी क्रो के 150 शेयर लिए हुए हैं 211 में, अभी एवरेज कर सकते हैं क्या? दूसरा SR झा साहब हैं, झा साहब जानना चाह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर मैम, आई होल्ड 2000 शेयर ऑफ जियो फाइनेंस, परचेज दैट द प्राइस ऑफ 236,
व्हाट इज द आउटलुक फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। 1 साल का नज़रिया है, 236 पे लेके बैठे हैं और ग्रो 211 पे हैं संजीव जी के पास। तो झा साहब का और संजीव जी का सवाल एक साथ ले लेते हैं। ग्रो मैम चला है अभी मतलब पिछले 2-3 दिन में काफ़ी टाइम से मतलब एक दायरे में कामकाज कर रहा था, अब ये दायरा तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई साहब भी अच्छे प्रॉफिट में आ गए हैं, 236 पे लेकर के बैठे हुए हैं, 30 रुपये इनके बन रहे हैं 1 साल का नज़रिया, और ग्रो पे 211 पे है, एवरेज करना चाह रहे हैं। तो ग्रो में एवरेज की सलाह नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया आपके बाइंग से और इसमें अभी। तो फिलहाल तो आपको ये शुक्र मनाना चाहिए, मतलब इस चीज के आपको थोड़ा प्राइस ऑब्जर्व करना है कि 170 ना टूटे। 170 इज द स्टॉप लॉस, इसके नीचे स्टॉक वीक है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से आप 170 भी मत रुकिए, आपकी बाइंग और इसमें फिर काफी आपको नुकसान आ सकता है। आप 178 का स्टॉप लॉस, सभी लोग जो आज मुझे सुन रहे हैं ग्रो पर दोबारा बात करते हुए, प्राइस स्ट्रक्चर थोड़ा नेगेटिव बनता हुआ दिख रहा है। 178 का स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए। अर्लियर इट वाज 170, नाउ रिवाइज इट टू 178, मतलब अर्ली एग्जिट ही मिल जाएगा आप लोगों को अगर कुछ गड़बड़ होते हुए न दिख रही है तो। तो फिलहाल एवरेज की सलाह नहीं है, जैसा है उतना ही होल्ड करिए। उतना अच्छा नहीं लग रहा फिलहाल के लिए कि आप इसमें और एक्सपोजर बढ़ा सके। जियो फाइनेंशियल, अगर आपके पास पैसे हैं और आप 1 ईयर के व्यू पर आप होल्ड करना चाहते हो तो जियो फाइनेंशियल में आप चाहें तो एक बार को अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। देयर पॉसिबली जो पहला टारगेट आपके लिए है, इट इज ट्रेडिंग आपके करीब 260-65 की रेंज पर आपने बाइंग बताया है। मेरे ख्याल से 300 रुपए समथिंग जो आराम से आपको मिल जाएगा दिसंबर से पहले। लेकिन 1 साल की जब आप बात करें तो करीब 370 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये जंप काफी बड़ा है, इट इज लाइक 50% अपसाइड फ्रॉम दिस प्राइस। तो यहाँ मेरा जो मतलब जो नजरिया है वो ओवरवेट का भी है। बाय एंड होल्ड की सलाह पर आराम से होल्ड करिए। एंड विपुल जी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पिछले महीने कई बार रिकमेंडेशन में आ चुका है, छोटे शेयर ऊंची छलांग में भी आया था और कई बार ऐसे भी इसमें जो मुझे लगता है प्रोड्यूसर साहब ठीक से सुन नहीं पाए, टारगेट 260 का कैसे हो सकता है? 263 पे तो चल रहा है, टारगेट क्या बोला मैम आपने? 300 and 370 मिनिमम। हाँ, 370 कर दीजिए प्रोड्यूसर साहब। 263 पे तो चल ही रहा है, 260 कैसे हो सकता है? इसको पहले तो हटा दीजिए। हाँ चलिए 330 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या बताया मैम जियो फाइनेंशियल में? जियो फाइनेंशियल में हम स्टॉप लॉस, मैं इसको 190 तक ऐड करूंगी बिल्कुल जी। तो मतलब मेरे मेंबर्स को मैंने 4 महीने पहले ये स्टॉक 1 से 2 साल की रिकमेंडेशन के तौर पर दिया है, और हम इसमें अच्छा मूवमेंट कैप्चर करेंगे, ये मैं बोल रही हूँ आपको। तो फिलहाल मेरा इसमें स्टॉप लॉस फॉलो करने का नजरिया नहीं है। 190 पे भी आएगा तो हम ऐड ही करेंगे, बिकॉज काउंटर में वो मजबूती वो दिखता है, वो चीज इसमें फायदा हो सकता है। सो एज ऑफ नाउ आई एम नॉट इन फेवर ऑफ फॉलोइंग स्टॉप लॉस फॉर अस एटलीस्ट, बट अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो आप 225 का स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं। हम नहीं करेंगे उसको फॉलो, हम लोग यहाँ पर 190 तक ऐड करेंगे अगर मजबूरी पड़ी तो। हाँ ठीक है, तो अभी भी खरीद के जा सकते हैं, नीचे आए तो भी खरीद सकते हैं। जियो फाइनेंशियल पे भरोसा अभी अंबाला जी का बरकरार है। 300-330 तक के टारगेट, 190 तक का इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की सलाह दी गई है। आर.के. मखनी साहब हैं और लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, आई सी योर चैनल सिंस 6 months रेगुलरली, प्लीज़ अपडेट द स्टेटस ऑफ हीरो मोटोकॉप। 5180 पे लिया हुआ है मखनी साहब ने। सुबह हम लोगों ने काफ़ी सारे ऑटो स्टॉक्स पे बातचीत की थी, आपने टाटा मोटर्स को लेकर के काफ़ी बातचीत की थी, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, उसको अभी आगे लेकर के आएंगे, इन पे भी आपकी अपडेट ले लेते हैं। लेकिन पहले हीरो मोटोकॉप पे ले लेते हैं। 5180 पे लिया है, आज क्या चला है? 5584 का भाव है। अब भाई साहब मखनी साहब को क्या करना चाहिए? अब नज़रिया जो है हमें इनका पता नहीं है कि कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 5180 पे खरीद के बैठे हुए हैं, क्या करें? 7000 का फाइनल टारगेट दिया गया था, स्टॉक दिया था 23 जुलाई को और 6 महीने के नजरिए पर था। तब से अब तक 5160 की बाइंग थी, आपने 5180 पे खरीदा है, थोड़ा से फर्क है, इट्स ओके, होल्ड करिए, इसमें बहुत अच्छी मजबूती बन सकती है अभी आगे भी। एंड आपके 6 महीने तक होल्ड कर पाएंगे क्या आप? मुझे तो डाउट है, क्योंकि आपका 10% 12% पर आपका सवाल आ चुका है। बट अगर आप फिर भी तो आपके हिसाब से अगर आप इसमें देख रहे हैं कि कहाँ बुकिंग करके निकल जाए और फोमो नहीं होगा उसके बाद आपको, इन दैट केस 5800 पर आप चाहे तो निकल जाइए। वैसे स्टॉक 7000 तक के लिए हम तो इसमें वेट कर रहे हैं, मतलब आई रिकमेंड इट टू माय मेंबर्स। एंड मैंने जब ऑटो सेक्टर के स्टॉक डिस्कस किए थे, बहुत सारे स्टॉक डिस्कस किए थे, कोई अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता छूटी होगी, सब में लाइन से मौका था। अब आप इसमें है, बनाइए, बन रहा है और बन सकता है 5800 तक। खरीदने के लिए अब ये महंगा है, खरीदने के लिए 2 काउंटर जो टाटा मोटर्स व्हीकल, पर्सनल पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल, अशोक ले, एंड देयर वाज वन मोर जी
याद आता है तो बताती हूँ। मैं TVS, हाँ ये ऐसे काउंटर्स है जहां पर अभी भी मौके हैं। इनके इसके मैम कंपैरेटिवली इनके लेवल्स अभी जरा डिस्कस कर लेते हैं ना थोड़ी देर हमारे साथ। जरा फोन लाइन पे एक हमारे साथ एक्सपर्ट है, पहले जरा उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अनीता जी हैं। अनीता जी को नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार अम्मा मम्मी को भी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसी हैं आप अनीता जी? हम बहुत अच्छे सर, आप लोग? बहुत अच्छे मैम, आपसे मतलब बातचीत हो। क्यों इतने गुस्सा करते हैं? हाँ क्या हुआ? रचित सर को भी मुझे लोग बोल रहे थे इस तरीका से कमेंट तो आते रहते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, वो सुबह के शो में, हाँ हाँ वो कमेंट आते रहते हैं। वही मैं उनको बताता हूँ कि कमेंट आने जाने से ज़्यादा प्रेशर मत लिया कीजिए। अम्बाला में भी गुस्सा हो जाती है कमेंट पढ़ के कई बार। तो ठीक है, आप दर्शक हैं, कुछ लोग ऐसे मतलब टिप्पणियाँ कर देते हैं। आज सुबह भी कुछ एक ऐसी टिप्पणी थी तो उसको लेकर के थोड़ा सा भावुक हो गए थे वो, बाकी कोई बात नहीं है। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो कुछ लोग ठीक है, वो थोड़ा सा नज़र बट्टू की तरह काम करते हैं कुछ लोग, तो होने चाहिए मतलब ऐसे लोग भी होने चाहिए, वरना फिर नज़र लग जाती है। तो अच्छी बात है। हाँ तो जी 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 बिल्कुल। तो कोई शिकायत तो नहीं आपकी? तो कोई शिकायत नहीं है ना मैम? नहीं सर, नहीं सर, ऐसी बात नहीं। बस बस, और क्या चाहिए मैम? बताइए आज का सवाल क्या है मैम? सर मिस्टर फूड में था, मैंने तो पिछले 2 बार 219 से लेके वापस आ गया। तीसरी बार में आगे बढ़ेगा तो उधर से वापस आना है, सब निकल जाएगा। अच्छा ठीक है, हाँ बात तो सही है आपकी भाई, ऊपर से बार बार फिसल जा रहा है। तो पूछ लेते हैं अम्बाला मैम से अभी क्या करना चाहिए। अम्बाला मैम, अनीता जी परेशान है कि ऊपर से बार बार फिसल जा रहा है। 207 पे इन्होंने लिया हुआ है और अभी 211 पे चल रहा है। तो बेक्टर फूड को लेकर के आपकी रिकमेंडेशन भी रही है, अभी क्या करना चाहिए करंट लेवल पे, और कितना टाइम फ्रेम इन्हें देना चाहिए ताकि ये थोड़ा सा अपना निश्चिंता हो जाए। 1 महीने में 19% की रैली हालांकि रही है। 207 पे खरीदा है मैम ने। पहली बात तो आपने खरीदा महंगा, हमने ये 170 समथिंग पे रेकमेंड किया था। आपने लेट खरीदा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे प्राइस ऐसे ही चलता है तो स्टॉक ऊपर जाएगा, नहीं स्टॉक छोड़ो, भाव ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, दिस इज हाउ द प्राइस मूव्स, राइट? तो ये आगे भी होगा, होता है, और आगे आपको इसी की आदत लगानी पड़ेगी। मतलब इफ यू वांट टू वर्क इन स्टॉक मार्केट, आपको ये झेलना पड़ेगा, ये इसके साथ आता है, बाय प्रोडक्ट है इसका। तो फिलहाल के लिए तो आपकी थोड़ा सा आप इस चीज को समझ ले कि आप कोई भी चीज पर अगर आप पैसा लगा रहे हो, दाव लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तो आप ये मान के चलिए कि ये होगा। अब टू बी स्पेसिफिक मिसेस बेक्टर, मेरे हिसाब से 240 आपको इस महीने आना चाहिए, अगस्त में होल्ड करके जाइएगा और घबराइए मत। एज आई ऑलवेज से, स्टॉप लॉस से बुरा और टारगेट से अच्छा कुछ नहीं है जब आप प्राइस को ट्रेड कर रहे हैं। तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर स्ट्रिक्टली रख लीजिए 185 जो कि रिक्वायर्ड है आपकी एंट्री के हिसाब से भी। मैंने बहुत छोटा स्टॉप लॉस दिया बट इतना तो फिर भी लगेगा। तो अगर आप 185 का स्टॉप लॉस बर्दाश्त कर पाएंगी तो 240 रुपए के टारगेट के लिए आप रुक जाइए इस महीने तक, कम से कम मतलब 30 तारीख तक रुकने की कोशिश करिए। लेकिन प्राइस ऐसे ही चलेगा, एक के बाद सीढ़ियां कभी नहीं रहती, तो ये जिगजैग ही चलता है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल गई। मैम जरा कल एक अच्छी रैली देखने को मिली थी अर्बन कंपनी के अंदर। आज वहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी लोग पॉजिटिव थे। तो आज की ये जो गिरावट है, क्या उसमें भी नई खरीदारी की जा सकती है क्या? 1.25% नीचे 144 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कल धुआंधार रैली देखने को मिली थी, तो अभी ठीक है आज सुस्ता रहा है, लेकिन आज की इस गिरावट में जो भी 1% की है तो उसमें खरीद सकते हैं क्या? और जिनके पास है वो क्या करें? अर्बन कंपनी जिनके पास है प्लीज होल्ड करिए। और यस, अभी पहले एक समय था, अभी जब अर्बन कंपनी लिस्टेड में, तो अभी भी अर्बन कंपनी है। मतलब अगर आपको इस इंडस्ट्री में पैसा लगाना है सो यू विल फाइंड ओनली वन कंपनी, दिस पर्टिकुलर वन। बाकी और भी हैं अलग तरह के, लेकिन ऑनलाइन जो इस चीजों को पूरा हैंडल कर रही है, ऑफलाइन इसको बिजनेस में टफ कंपटीशन आ रहा है। 19 रुपए में 1 आवर सर्विस समथिंग कुछ इस तरह का चल रहा है ना सिटीज में। तो ये इसके लिए कंपटीशन वाली कंडीशन आएगी, बट ये बहुत पुरानी कंपनी है तो ये आगे निकल सकती है। तो फिलहाल के लिए जिनके पास है प्लीज होल्ड। जिन्होंने कल नहीं खरीद, परसों नहीं खरीदा, परसों दिया था ना 133 समथिंग पर, जिन्होंने परसों नहीं खरीदा, हम यही बात कर रहे थे कि थोड़ा सस्ता मिले तो खरीद लीजिएगा। दैट वाज 135 to 140 रेंज, आया नहीं है उतना अभी भी। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्क ले लीजिए, लेकिन एक्सपोजर 100 लगाते हो तो 80 कर लो, क्योंकि प्राइस अभी आप थोड़ा महंगा ही खरीद लो मेरे हिसाब से तो। लेकिन अटेम्प्ट करना चाहिए बिकॉज इसमें अपसाइड मूवमेंट की गुंजाइश है। सो रेंजिंग फ्रॉम 165 to 180 टारगेट्स के लिए आप इसमें एंट्री अभी बना सकते हैं। यू गॉट टू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 122, 122 रुपए का इतना रिक्वायर्ड है। अगर स्टॉप लॉस निकल जाए तो छोड़िएगा पोजीशन, अदरवाइज 2-3 दिन तो साइडवेज जाएंगे, ये मान के चलिए।
एंट्री कर सकते हैं, गोल्ड भी। चलिए ठीक है, 165 तक के टारगेट देखने को मिल रहे हैं, 122 का स्टॉप लॉस लगाएं तो रिस्क ले सकते हैं तो बिल्कुल जो है, अदरवाइज थोड़ा नीचे आ जाए उसका वेट करें। जो लोग नया खरीदना चाह रहे हैं जिनके पास है वो होल्ड करके जाएं, ये सलाह यहाँ पर दी जा रही है। इस बीच असगर अंसारी साहब की टिप्पणी लेते हैं, कह रहे हैं आदरणीय विपुल सर एवं सुपर आर्थिक विशेषज्ञ, गजब सुपर आर्थिक विशेषज्ञ, अंबाला मैम को आदाब। मेरे पास उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के 300 शेयर हैं, 68 के भाव से इसे खरीदने का सुझाव प्रदीप सर ने दिया था, आज कुछ नीचे जा रहा है, अभी क्या करें? चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस 68 के भाव पर हैं, 1-2 रुपए के आसपास के इनके बन ही रहे हैं, लेकिन अब ये थोड़ा सा आज की गिरावट को देख करके इन्होंने सोचा कि सवाल पूछ लें। तो अम्बाला मैम, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस क्या करें अभी? होल्ड कर लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस 65 रुपए का लगेगा, मैनेज कर सकते हैं आप। एपीएस होल्ड। और एक बार इसने वापस से 72 निकाला, यानी 72 निकाल दिया, तो मजबूती 80 रुपए तक की। तो देखिए बाकी सारे बैंक्स ना लड़खड़ा रहे हैं, चल नहीं रहे अच्छे से, बट दिस इज समथिंग जो 50 रुपए से लेकर के अपने लगभग 70 रुपए की रेंज को ऐसे ही स्विफ्टली करके आ गया है। तो हर एक बैंक की एक अलग चाल है, आपको समझना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर बने रहने की सलाह, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। अगर स्टॉप लॉस लिटरली हम टेलिंग यू, अगर स्टॉप लॉस बच गया तो 72 के ऊपर 80 के लिए रफ्तार पकड़ लेगा। होल्ड करिए, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है। और जीवन आपने मान्यवर देखा विपुल जी, सुबह मान्यवर मैंने सुबह भी बाय करके बोला था कि 470 आ जाएगा इंट्राडे का जो टारगेट एक बार जरा वेदांता लिखा जाए, वेदांता करें, वेदांत फैशन जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है, शानदार मोमेंटम। जरा क्या अभी गतिविधि, क्या 12% हो गया मैम, ओहो। अभी तो नहीं खरीद सकते ना? एबीएफआरएल खरीद लो, इससे सस्ता। कौन सा बता रही है? हाँ बताइए मैम। एबीएफआरएल इसको होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि चल गया है ना। ऐसा नहीं है कि काउंटर ही चलते रहेगा, वो मजबूती भी तो होनी चाहिए ना चीजों पे, वैसा नहीं है इसका। तो ये आदित्य बिरला फैशन खरीद लेना 61 रुपए पे। चलिए स्क्रीन पर लेकर के आते हैं आदित्य बिरला फैशन, फटाफट लेकर के आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या खरीदें यहाँ पर। 61 रुपए के आसपास चल रहा है मैम। स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा, टाइम फ्रेम क्या होगा, जरा बता दीजिए। काफ़ी सारे दर्शक जो है सुनना चाह रहे हैं अपने मुखार बिंदु से, बताइए मैम। 61 के पास ही है, इसी प्राइस पे खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस अभी दूर का है थोड़ा सा, 53 का स्टॉप लॉस लगेगा। एंड यहाँ से आपका पहला टारगेट जाएगा 68 का। 53 के स्टॉप लॉस, 68 के टारगेट, और यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह फिलहाल के लिए आदित्य बिरला फैशन। ये पूरा सेक्टर चल रहा है, तो आज ये पिटा हुआ है, तो बिल्कुल खरीदारी करके जा सकते हैं। जो है यहाँ पर आने वाले दिन में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैम जरा ये बताइए टाइम फ्रेम क्या रखें इसमें? टाइम फ्रेम आप ज्यादा मत दीजिए इसको, करीब इस मंथ तो होल्ड करिए। ये मंथ क्लोजिंग होते हैं तो अगर टारगेट नहीं आए तो मैं खुद से अपडेट कर दूंगी, बट मेरी एक्सपेक्टेशन है कि बिफोर दिस मंथ आ जाएगा। हाँ, इस महीने के पहले आ जाएगा। 6-7 रुपए का मोमेंटम, यानी कि जो है ठीक ठाक अपसाइड है। मतलब अगर देखें तो 68 रुपए के हिसाब से अगर 7 रुपए की रैली यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही, 10% से ज़्यादा का मूव आपको देखने को मिल सकता है एक महीने में। चलिए इस बीच जो है ये बात सोनम जी से बातचीत कर लेते हैं फटाफट। सोनम जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते मैम, कहाँ से बोल रही हैं आप? सर कोलकाता से बोल रही हूँ मैं। ओ कोलकाता से, सब भालो मैम? जी एकदम सर, पूरा सब भालो। अब भालो रहना चाहिए मैम। और बताइए कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको? सर बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम सर, और उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है आपका एनर्जी है सर, कि मैं कभी भी मतलब डाउन पड़ती हूँ तो मुझे बस यही याद आता है कि सर आपके अंदर जो एनर्जी है, हम लोगों के अंदर शायद वैसा लेवल आ जाए। सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको बहुत देखती हूँ, मतलब मॉर्निंग में भी देखती हूँ, उसके बाद में अभी उसके बाद सर अभी एक और जो 2:30 बजे शुरू होता है ना, वो भी मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू। बहुत नॉलेज मिलता है सर हम लोगों को इस प्रोग्राम से। थैंक यू। पहले तो हाथ जोड़ करके प्रणाम है। अंबाला मैम को भी नमस्ते। अंबाला मैम को नमस्ते। अंबाला मैम ने सुन लिया आपको और नमस्ते का जवाब भी दे दिया है। सर अंबाला मैम का भी बात मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनका एनालाइज भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छी बात कि आपको हमारे एक्सपर्ट भी अच्छे लग रहे हैं, हमारे जैसे लोग भी अच्छे लग रहे हैं। तो नहीं सर, बहुत आपके सारे एक्सपर्ट ही बहुत अच्छे हैं मुझे। मतलब सारे एक्सपर्ट अच्छे लगते हैं। अंबाला मैम पर्सनल और रचित सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और अंबाला मैम। चलिए, पर्सनल आपको अंबाला मैम अच्छी लगती हैं और मतलब बाकी मतलब बिल्कुल सर। सर मैं पूछ रही थी फिर अनंत राज पर और आपका 63 मून्स मैंने
811 पर बाई कर रखा है। 811 या 881? 8 नो ना सर, 811 पर। अच्छा 811, इसको 811 जी, जो अविनाश सर ने जिस दिन ये कॉल सर आप इस पे नहीं दिया था, एक दूसरे हाँ, चैनल पे दिया था, बिल्कुल, बोनस बिल्कुल। पे ही दिया था सर, बिल्कुल। और सर एक अनंत राज मैंने प्रदीप सर के कहने से बाई किया था 5 सर अभी 80। 580, चलिए ठीक है। दोनों पे ही बात कर लेते हैं। 580 पे आपने अनंतराज लिया हुआ है, 63 मून पे पहले जरा बातचीत कर लेते हैं। और मैम 811 पे लिया हुआ है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, आज थोड़ा टूटा हुआ है, तो ये चांद तक जाएगा मैम? ये मतलब इनका मुनाफा कहाँ तक जाएगा? अभी 3% की गिरावट है, ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है 50-55 रुपए के आसपास का। बताइए जरा क्या सलाह रहेगी मैम के लिए, आपकी टिप्पणी, और उसके बाद फिर अनंतराज पे बात कर लेते हैं। आनंद, ओके, पहले विपुल जी एसएफएल पे एक ना बीटीएसटी ट्रेड बन सकता है, उसको देखेंगे। शीला फोम, ठीक है। शीला फोम, जी, फिलहाल इनका बताइए। जो, हाँ जी, फिलहाल इनका जो सवाल आया है, इनको थोड़ा सा प्रॉफिट ही हो रहा है ना यहाँ पे, प्लीज बुक कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है अभी, स्टॉक आपका ना टूट कर लगभग 810 805 तक आ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड योर लव। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोगों को वो लाड प्यार दिखता है, आपके वर्ड्स में, आपकी आवाज में दिखता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। फिलहाल के लिए 800 आपका ये स्टॉक 360 मून अभी वीक लग रहा है, तो हाँ, अभी पहले शीला फोम बोल रही थी ना आप? 360 पहले इनके स्टॉक पर मैंने जवाब दिया है। अच्छा, तो ये यहाँ आप- पर अभी आप नहीं, शीला निकल फोम- जाइए। शीला फोम पे क्या आप कहना चाह रही थी? खरीद सकते हैं, मतलब कुछ आपने कहा शीला फोम पे? फिर आप- एसएफएल खरीद सकते हैं, शीला फॉर्म, हाँ उसको याद रखेंगे, मतलब मिस नहीं करना है उसको। हाँ, भाग ना While जाना, I'm बहुत तेजी dis- से ऊपर जा रहा है, इसलिए मैंने कहा कि पहले हाँ। आप बोल दीजिए। जी, पहले ठीक शीला है, फोम ही ठीक। बता दीजिए। 818 पर है अभी, बाय है। और यहाँ स्टॉप लॉस आपका लगना चाहिए 748, 748 का। आपके लिए पहला टारगेट यहाँ पर 870 बैठेगा। दूसरा टारगेट अगर आप थोड़ा सा 3 हफ्ते तक का व्यू लेके जाएं तो करीब 915 बैठेगा। तो शीला फॉर्म में एसएफएल में एक अच्छी खासी अपसाइड दिख सकती है अभी भी। तो जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं सिर्फ, इट्स फॉर दैट। चले, स्विंग ट्रेड के लिए एक नया ट्रेड निकल करके आया आपकी स्क्रीन पर। इस समय 817-18 के आसपास ट्रेड करता हुआ 3.25% की मजबूती, 870 फर्स्ट टारगेट, 915 सेकंड टारगेट, 748 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। अभी 818 के आसपास ट्रेड करता हुआ 3.5% की मजबूती शीला फोम में, अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे रही है। तो नज़र रखेंगे शीला फोम के ऊपर, खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। नोट डाउन कर लीजिए स्टॉप लॉस टारगेट दोनों को, और अगर यहाँ पे कोई तेज गतिविधि होगी तो दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। अब चलते हैं जरा मैम के सवाल का उत्तर लेने के लिए। यस मैम, अंबाला जी। एक तो हो गया है, अदर वन वाज जी, ये एक तो अनंतराज है मैम, एक 63 मून पे दोबारा बोल दीजिए मैम। मैं भी नहीं सुन पाया वो शीला फोम के चक्कर में। जी मैम। ठीक है, इसमें प्रॉफिट बुक करके निकलने की सलाह है। स्टॉक अभी थोड़ा और नीचे आ सकता है, समथिंग लाइक 810 टू 805, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यहाँ पर जगह नहीं है अभी। और वही पैसा अगर आप चाहें तो एसएफएल, मुझे ठीक लग रहा है, आपको ठीक लगे तो आप देख लेना। बाकी अनंत राज, इस पर इनकी बाइंग कितने की है? अनंतराज पे मैम आप हैं अभी साथ में? जी जी सर, मैंने एक 580 पर बाई किया है। 580 पे भाई किया हुआ, 550 रुपए इनके यहाँ भी बन रहे हैं मैम। प्लीज होल्ड करिए। आप यहाँ पर अपना मान्यवर 470 टारगेट है, आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस के साथ ही 585 585 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रह जाइए। थोड़ा सा और इसमें 30 से 50 पॉइंट और बचते हैं जो आपको स्विंग ट्रेड के दायरे पर भी मिल जाएंगे। तो थोड़ा होल्ड करो, जो स्टॉप लॉस साथ दिया है इसके साथ में, तो ठीक, बहुत बेहतर। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है आपके लिए। उम्मीद करते हैं दोनों पर ही आप जो है एक में प्रॉफिट बुक कर लीजिए और एक को होल्ड कर लीजिए अनंतराज को। ये राय आपके लिए फिलहाल के लिए राय निकल के आती है। मैम एक साथ 3 पावर स्टॉक्स पे ज़रा आपकी राय जानना चाहेंगे, और तीनों ही हमारे चर्चाओं में रहे हैं। एक तो सुबह भी आपसे बातचीत हुई थी सुज़लॉन को लेकर के, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज हैं यहाँ पर सुज़लॉन को लेकर के। कुछ लोगों ने 52 पे लिखे हैं, 53 पे लिए हैं, इस तरह की कोई मैंने सवाल जो देखे थे। अभी 48 पे चल रहा है, क्या करना चाहिए करंट लेवल पे 48 के आसपास। सेकंड सवाल है इरिडा को लेकर के। इरिडा के रिजल्ट्स आए हैं, हालांकि रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद शेयर में प्रेशर है 2-2.25% के आसपास का, 120 के आसपास ट्रेड करता हुआ। और तीसरा है एनएचपीसी, जो कि आज का मतलब धुआंधार प्रदर्शन कर रहा है। अब थोड़ा सा हल्का हुआ है हायर लेवल से, लेकिन फिर भी 80 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, 81-40 का आज हाई लगा है। इन तीनों पे आपकी राय फटाफट। जी
ठीक है, तो पहले हम लोग एनएचपीसी के ऊपर बात कर लेते हैं। 80 81 इस रेंज में खरीदा जा सकता है। तो यहाँ खरीदिए पहली बात, और आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पर बैठता है वो स्टॉप लॉस अब यहाँ पर आप लोग 75 लगाएंगे तो इनफ हो जाएगा। सुबह भी मेरे ख्याल से मैंने ये स्टॉप लॉस आप लोगों को सजेस्ट किया है। टारगेट जो जाएंगे पहले यहाँ से, पहला टारगेट आपका समथिंग रेंज है वो 90 से 92 रुपीज की, 90 से 92 रुपीज की रेंज पे चाहे तो अपना पहला स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट बुक कर सकते हैं, जो करीब करीब आपको दे रहा होगा उस समय लगभग 12 से 15% की रेंज में। इसके अलावा अगर आप इसको एज एन मिड टर्म इन्वेस्टर, अभी लॉन्ग टर्म वाली बात तो नहीं करेंगे क्योंकि वो स्टॉक फिर काफी लंबे होल्ड करने पड़ जाएंगे, लेकिन मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी 105 तक का सेकंड टारगेट आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं इन स्टॉक्स में लाइन से ये जितने भी स्टॉक्स है, चाहे वो एनर्जी के हो या रेलवे के हो या डिफेंस के हो, डिफेंस थोड़ा साइड कर सकते हो आप, लेकिन एनर्जी एंड रेलवे के कुछ स्टॉक्स पर मैक्सिमम व्यू फिलहाल मैं जो ले रही हूँ, मैं सिर्फ दिसंबर तक का ले रही हूँ प्री बजट। तो फिलहाल इस दौरान में जितना मूवमेंट हो लेकर निकलने की सलाह होगी, बाद में कभी देखेंगे दोबारा क्या एंट्री करना है। तो फिलहाल के लिए होल्ड की सलाह है, बाई की भी। इरेडा 120 के भाव पर है, खरीदा जा सकता है 110 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके। टारगेट आपके 135 टू 150 के होंगे, 170 के लिए दोबारा रिवाइज कर लेंगे, बट एज ऑफ नाउ 2 टारगेट दैट कैन चेज। थर्ड क्या था मैम? सुजलॉन, इरेडा और एनएचपीसी। इरेडा के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं, लेकिन उसके बाद शेयर में थोड़ा सा प्रेशर है। क्या करना चाहिए, आप क्या टिप्पणी रहेगी? 247 से बढ़ के मुनाफा 339 करोड़ हुआ है। रेवेन्यू में जो है 1948 करोड़ से बढ़कर के 2249 करोड़ रुपए रहा है। मुझे लगता है ये जो वाई की परसेंटेज की फिगर है वो सही नहीं है, तो इसको थोड़ा सा एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। एनपीए अगर देखें तो थोड़ा सा घटा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? नंबर्स अब किसकी बात करूं? अभी मैं पहले इरेडा हो चुका है, प्राइस वाइज इरेडा हो चुका है विपुल जी। तो ठीक है, फिर सुजलॉन। हाँ, सुजलॉन पर आ जाते हैं अभी। सुजलॉन 48 के आसपास में है, मैं फिलहाल इसको साइड रख रही हूँ 10-12 करीब 8 से 10 दिन के लिए। अभी इसमें फिलहाल मेरा कोई बाय का व्यू नहीं है, और आप जो लोग सुन रहे हैं और सुन के एक्शन नहीं लेते तो ये गलत बात है। किसी दिन बुरे फंसेंगे आप लोग, क्योंकि स्टॉक क्या है, प्राइस अपने हिसाब से मूव करता है। स्टॉप लॉस ना फॉलो करने की आदत ऐसी है कि आप गाड़ी में ब्रेक लगाना चाहते ही नहीं, सामने से ट्रक आए कि पीछे से कोई गाड़ी को, मतलब यू डोंट वांट कंट्रोल ऑन योर कैपिटल, ये ऐसा सा साउंड करता है। तो अभी देखो, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने मेरी राय रख दी, बट आपके खुद के बायस हो सकते हैं, हो सकता है कि आप बाकियों को भी मानते हो, ओके। लेकिन फिलहाल मेरे लिए सुजलॉन 8 से 10 दिन के लिए वेट एंड वॉच लिस्ट पे है। अब ये बताइए, पार्वती जी हमारे साथ मतलब एक उन्होंने दर्शक है का व्हाट्सएप पे सवाल है, 245 पे रेडा लेकर के बैठी हुई, मतलब मुझे लगता है इनको 2 साल तो हो ही गए होंगे लगभग होल्ड करते हुए, आधा हो गया इनकी खरीद का। अब पार्वती जी को क्या करना चाहिए? क्या 120 के आसपास कंफर्टेबल है, थोड़ा एवरेज आउट करके कॉस्ट कम करनी चाहिए अपनी? देखिए, चाहे आपके भाव किसी भी ऊपर, मैं तो वैसे 140 से ऊपर की बात कर रही हूँ, आप तो 200 वाले भी मिल गए तो एवरेज करने के लिए, लेकिन मैं स्टॉप लॉस अभी के लिए सिर्फ 110 का ही फॉलो करने की सलाह दूंगी। इस स्टॉप लॉस पर इसने मूवमेंट बनाया तो बनाया बिल्कुल जी, अदरवाइज और सस्ता हो जाएगा, मुझे नहीं पता 90 या फिर 85। सो 110 के स्टॉप लॉस को काटना पड़ेगा आपको अगर आप ऐड कर रहे हैं तो, और 3 से 6 महीने का ही व्यू लीजिए। इस 3-6 महीने में जो मिले लेकर के निकलना चाहिए। तो फिलहाल के लिए अगर आप इस स्टॉप लॉस से कंफर्टेबल हैं, कैलकुलेट कर लो, अगर आप कंफर्टेबल लगते हो आपको कि हाँ मैं इतना मैनेज कर लूंगी, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस के बाद फिर मतलब मैं बता दूंगी स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन फिर आपको पोजीशन मैनेज करना है। अगर आप ये कर सकते हैं तो एक स्टॉप लॉस लीजिए, 110 का लगाइए उस स्टॉप लॉस को, और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप। थोड़ा सा एवरेज करने की एक बार गुंजाइश है। एंड अगेन आई एम सेइंग 110 निकला तो फिर नीचे 10 पर टूटेगा कि 15, मुझे नहीं पता। ये बात। चलिए, इस बीच 2200 से ज़्यादा लोग हमारे साथ बने हुए हैं, तो थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। 2300 से ज़्यादा लोग हमारे साथ बने हुए हैं इनफैक्ट। तो अब ऐसे ही आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए और लोगों तक कार्यक्रम को पहुंचाते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, ट्विटर फेसबुक जहां कहीं भी है आप लिंक को शेयर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उमेश जी से बातचीत कर लेते हैं। उमेश जी को नमस्कार। सर बिल्कुल सर, नमस्कार। अम्बाला मैम को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते उमेश जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप लोगों की दुआएं हैं, सब ठीक चल रहा है। अरे सर, हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा रहेंगी। क्या करते हैं उमेश जी? मैं साहब आर्मी से रिटायर हूँ। आर्मी से रिटायर है सर? मतलब सेना का जवान कभी रिटायर नहीं होता, वो तो हमेशा ही जवान ही रहता है। तो आप बहुत शानदार सर। तो क्या कर रहे हैं आजकल रिटायरमेंट के बाद सर? कुछ बिजनेस है साहब, यही लखनऊ में छोटा मोटा। अच्छा, नहीं बहुत अच्छी बात है सर। कभी लखनऊ आना होगा तो आपसे मुलाकात। आपके साथ जुड़े हुए हैं।
अरे आपके साथ जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ा बिजनेस तो यही है। अरे सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो तो सर भावात्मक रिश्ता है, बाकी उसमें 4 पैसे बन जाए बहुत अच्छी बात है। कोई शिकायत तो नहीं है सर आपकी? नहीं नहीं सर, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत आप लोग हेल्प कर रहे हैं और आपके हेल्प से बहुत फायदा लोगों का हो रहा है, हमारा तो हो ही रहा है। अरे थैंक यू सर थैंक यू। जी सर बताइए। सवाल है सर हमारा एक, उसमें काफी लास्ट में जा रहा हूँ। IRFC हमने 1000 शेयर वो भी एवरेज करके हुआ है, तो 145 में है अभी। बात तो सही है आपकी सर। आप ही नहीं, पूरा मतलब जिन लोगों ने भी रेलवे में पैसे लगाए, वो मतलब रेलवे पावर की कुछ एक कंपनियां PSUs की, वो उन्होंने मतलब 1.5-2 साल से बहुत परेशान किया हुआ है। पूछते हैं मैम से, डिस्कस करते हैं अभी। तो आप मैं ये जानना चाहता हूँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इससे निकल करके मैं क्या ले लूं और किर्लोस्कर न्यूमेटिक मैं किस भाव पे कभी खरीद सकता हूँ, ये सवाल है मेरा। चलिए ठीक है मैम, एक तो IRFC में क्या निकल जाए, काफ़ी टाइम हो गया इनको होल्ड करते हुए, बहुत लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। IRFC RVNL मैं चाहूँगा इसके साथ दोनों ही, और JWL भी थोड़ा सा, अगर आप इन तीनों पे बात करते करते और ये बताइए कि अगर ये बेचें तो क्या खरीदें, और बने रहना चाहिए या बेच देना चाहिए? इतना समय वेट करने के बाद बेच के निकलेंगे तो अफसोस, मतलब गलत बात तो नहीं होगी? क्या टिप्पणी आपकी? आपने कह दिया वो बात कि पहले तो जय हिंद सर, और आपने इतने साल, कई क्वार्टर्स आपने होल्ड किए, तो थोड़ा बहुत डिविडेंड मिला होगा। स्पॉट चार्ट पर तो आपको, प्राइस चार्ट पर तो आपको नुकसान नहीं है। मैं बहुत क्लियर व्यू लेकर के चल रही हूँ। रेलवे वाले स्टॉक्स को दिसंबर तक, पूरा दिसंबर होल्ड करेंगे, अप टू मतलब आने वाले 5 महीने, और इतना समय और दीजिए। इस समय में इनमें मूवमेंट आने की उम्मीद है, और अगर ये अब नहीं चले तो उतना, फिर मतलब होप में नहीं चले तो फिर जब एक्चुअल नंबर्स आ जाएंगे शायद तब भी नहीं चलेंगे, क्योंकि बजट बहुत कंस्ट्रेटेड है। मतलब आप समझ लो कि ये ऑफ ट्रैक हो जाएगी चीजें, रहने देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के भी हाथ भी बंधे हुए हैं, है ना, उतना ओपन पैसा नहीं है। तो फिलहाल के लिए बजट की आशा में चल पड़ा तो अच्छी बात है, और ये हम लोग इसको दिसंबर तक आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। दिस इज टू लेट टू एग्जिट, अभी एग्जिट मत करिए। अगर गुंजाइश हो तो नहीं, रहने दीजिए, ऐड ही मत करिए। कोई दूसरे काउंटर में हम सजेस्ट करते हैं जहां पर, मतलब आप आर्मी से हैं तो मैं आपको और नहीं बोलूंगी, आप जितना है उतना रखिए। और मतलब हम कुछ आर्मी अच्छे में नहीं, काउंटर, मतलब बाकी लोग आर्मी में नहीं है तो बेचारों को आप फंसा देंगे, एक तो गलत बात है। मैं किसी को नहीं फंसाने वाली, फंसाने मतलब, लेकिन अरे थोड़ा मतलब सा फंसाने का मतलब कि मतलब वो लोग खरीद लें, ये आर्मी से हैं भाई साहब, तो मतलब देखो, इन्होंने थोड़े ज्यादा दुख झेलते हैं लोग। मतलब मैं आर्मी फैमिली से हूँ, तो मुझे थोड़ा तो बायस रहेगा, कुछ भी कर लो आप। कोई बात नहीं। तो आप IRFC में जितना है आप उतने बने रहिए। जियो फाइनेंशियल मुझे अच्छा लग रहा है सर, आपके लिए स्पेसिफिकली, अगर आप चाहें तो ऐड कर लीजिए। जियो फाइनेंशियल में करीब करीब आपको जल्दी मूवमेंट, अगर कम से कम मूवमेंट और जल्दी मूवमेंट की भी मैं बात करूं तो 300 से 330 कहीं नहीं गया, और हम जब ये बोल रहे हैं तो 265 पे बोल रहे हैं। तो करीब अगले 2-3 महीने जियो फाइनेंशियल के नाम है, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा मुनाफा लेने की कोशिश करिए। सही प्राइस है, अभी महंगा नहीं लग रहा। हाँ एक बात है, अभी क्योंकि हाल फिलहाल से 232-30 से चलना शुरू हुआ है, 210% चल गया, कहने का मतलब 7-8 दिन के अंदर में। तो हो सकता है कि अगले 2-3 दिन थोड़ा सा 250 के आसपास थोड़ा स्लो चले, वहां आप घबराइएगा मत। मतलब मैं कन्विंस्ड हूँ, और एज आई ऑलवेज से, स्टॉप लॉस से बुरा टारगेट से अच्छा कुछ नहीं है प्राइस पे। तो स्टॉप लॉस आप चाहें तो आपके लिए 2 to 5 का फॉलो कर लीजिएगा। बहुत कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस दे रही हूँ मैं आपको, अदरवाइज हम 190 तक भी ऐड करने के लिए रेडी हैं। लेकिन आप स्टॉप लॉस यहाँ पे 2 to 5 का ऐड कर लो, और 300 से 330 के टारगेट के लिए प्लीज वेट करिए। ज्यादा लंबा समय मुझे नहीं लगता लगेगा। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर इस पर निकल करके आई है। मैम कल 2 दिन से मुझे जब मैं रात को कमेंट पढ़ता हूँ तो उसमें डांट पड़ रही है केन्स टेक्नोलॉजी। मैंने एक हमारे दर्शक हैं उनको प्रॉमिस किया था कल डिस्कस कर लेंगे, कल भी दिमाग से निकल गया। आज भी एक बड़ा हिस्सा बातचीत का निकल गया है, वो डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन जो एकदम से मोमेंटम आया तो एकदम से सामने जो है दिखाई दे रहा। बताइए ज़रा क्या करना चाहिए जिन लोगों के पास पहले से हैं, और क्या आज की जो लोअर लेवल से रिकवरी है, ये इसमें नई खरीदारी की कोई गुंजाइश है क्या? केन्स पे विपुल जी पहले डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। आज ये चल रहा है 3850 सम राउंड फिगर। मैंने ना 25 जून को अपने मेंबर्स को इसको 3200 पे बाय करवाया, तो 3290 पर। तो ये जितना भी मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं कि लोअर प्राइस से रिकवरी आया है, आर मेंबर्स इन इट, हमने इक्विटी चैनल में इसको रिकमेंड किया है। एंड ये डिस्क्लोजर मैंने सिर्फ इसलिए भी दिया है बिकॉज मेरी जो एक्सपेक्टेशन है ट्रेड को लेकर के, मैं इसको 6000 देख रही हूँ जाते हुए। सो आई एम क्वाइट कन्विंस्ड विद दिस मूवमेंट। तो अगर आप मेरी तरह से, अगर मेरे नजरिए से अगर आप इस स्टॉक लेंस, मेरे लेंस लगा के देखोगे
तो अगला जो पड़ा हुआ है वो 4000 है, उसके बाद 5000 है और उसके बाद 6000 है। एंड इट्स ए काइंड ऑफ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट। आप लेट हो गए हैं, ये बात समझ ले, तो या तो आप अपने स्टॉप लॉस को वहीं लगाएं जहां पर हम सजेस्ट कर रहे हैं, विच इज लाइक 2700। अब उसकी जरूरत नहीं है, आप 3000 पर भी स्टॉप लॉस लगाया तो मोर देन इनफ होगा, क्योंकि आप बाय करें 3855 पर, हमारी बैंक 3190 की है, ठीक है। तो डिफरेंस बहुत बड़ा है परसेंटेज वाइज भी, सो यू आर लाइक 20% अवे आपका प्राइस पे डिफरेंस। तो इस डिफरेंस को आपको अपनी क्वांटिटी को एडजस्ट करके करना है, क्योंकि पहला टारगेट है 4000 के बाद प्राइस थोड़ा सुस्ता सकता है, करीब करीब 5-6% वहां से गिर सकता है। तो या तो 4000 पे आने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो, फिर नीचे आए फिर खरीद लो, दिस कुड बी अ स्ट्रेटेजी। अदरवाइज अगर आपको 4000 से सीधा 6000 की जर्नी को चेज करना है तो एक्सपोजर चाहे तो थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन मैं काफी बुलिश हूँ इस काउंटर पर, इसीलिए कन्विक्शन के साथ उस भाव पर रिकमेंड कर दिया था मेंबर्स को। चलिए, तो करंट लेवल पे बाय करके जा सकते हैं, है ना मैम? यस, Target थोड़ा क्या- सा स्ट्रेटेजिकली इतना जो एक्सप्लेनेशन किया है, नंबर फॉलो मत करो, इसके बीच में जो एक्सप्लेनेशन दिया उसको समझ के काम करना। टारगेट 4000 से 5 फिर 6000, ये 3 टारगेट है इसके। चलिए, इन तीनों टारगेट के लिए खरीदारी करके जा सकते हैं किंग्स टेक्नोलॉजी पे। जिनके पास है वो होल्ड करें। ये राय यहाँ पे निकल के आई और काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वो जरा ध्यान दीजिए उन बातों पर। मैम, 2 सवाल एक साथ ले लेते हैं। माई निश के नाम से, माई निश 22। हेलो सर, मैम निश्ता हियर। हेलो निश्ता जी, कैन प्लीज सजेस्ट ऑन SBI फंड। इनको IPO अलॉटमेंट हुआ था और कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का व्यू है और इनके पास जो है ICICI पोटेंशियल भी है और कह रही हैं कि अभी ये नीचे जा रहा है, प्लीज़ सजेस्ट स्टॉप लॉस एंड व्यू। तो अभी क्या करना चाहिए SBI फंड को लेकर के? हम लोगों ने रिजल्ट्स के बाद भी लगातार बातचीत की थी। मैम, ये लगातार नीचे जा रहा है, अब आज भी 3% नीचे, 2.25%। अब क्या किया जाए? और दूसरा, संजय कुमार धीर जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं विपुल जी अम्बाला जी को नमन। विपुल जी, अदानी पावर कब लिया जा सकता है? तो लेवल्स जानना चाह रहे हैं कि मतलब कब खरीदारी करने के लिए सही योग्य जो है टाइम होगा। जी, दोनों पे आपकी राय। ऑलराइट, विपुल जी, मोरपैन लैब का 65 रुपए का टारगेट आ गया मुबारक हो। और स्टॉक 42 से रिकमेंडेड है, अभी अभी अलर्ट आया जस्ट 1:47 पे। SBI म्यूचुअल फंड 550 का स्टॉप लॉस प्लीज लगा के रखिए, क्योंकि जब भी कोई न्यूली लिस्टेड कंपनी एक पर्टिकुलर रेंज के बाद में सपोर्ट तोड़ देती है तो फिर वो थोड़ी और नीचे की तरफ जाती है। एंड पास्ट बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा आउट चार्ज कर कल रही है रिजल्ट्स भी आए, उसका भी असर ये देखने को मिल रहा है। यस जी जी। यस। तो फिलहाल के लिए 550 इज समथिंग दैट यू शुड मेंटेन एज अ क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस। इतना स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है। स्टॉप लॉस पर लेकर अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो प्लीज निकल जाइएगा, बिकॉज यू आर ट्रेडिंग प्राइस जो देगा वो लेना पड़ेगा। तो 550 का स्टॉप लॉस लगा करके निकल जाइए। बाकी अगर आपका कन्विक्शन ऐसा है कि आज से मैं 1 साल होल्ड कर लूंगी, तो स्टॉक आपका नीचे की तरफ जाकर के रिकवर कर जाएगा, क्योंकि है उसमें वो जगह। लेकिन आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो आपको स्टॉप लॉस 550 फॉलो करना है, मतलब करना चाहिए। बाकी आप देख लो। अडानी पावर को लेकर के मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं हूँ अभी इसमें बाई करने के लिए, इसीलिए लगातार बोल रही हूँ। 190 तो आ रहा है, अब 190 से और कितना नीचे जा रहा है वो मुझे नहीं पता। तो अभी 210 पे चल रहा है, लगातार मना करते हुए आ रही हूँ कि खरीदिए मत। तो आपने जो सवाल पूछा है कि अडानी पावर को कब खरीद सकते हैं, अभी तो नहीं। करीब करीब 190 आने पर रिव्यू करेंगे कि कब खरीद सकते हैं। अभी तो 190 आ रहा है, बट डजंट मीन कि आप इसको शॉर्ट सेल करें। प्राइस आने दो, शॉर्ट सेल करने लायक भी काउंटर नहीं है। नीचे आएगा तो खरीदारी का व्यू बनेगा, लेकिन 190 पर रिव्यू करने की जरूरत है। अगर आपको एनर्जी से ही पैसा बनाना है, आप NHPC देख लो, वो ज्यादा बेटर है। चलिए ठीक है मैम। ये सुबह हम लोगों ने एक शेयर डिस्कस किया था, ICME सोलार, शायद मुझे लगता है उनसे पूछा गया था, हिमांशु जी के। पॉजिटिव व्यू था और अब 3.25% ऊपर 382-83 के आसपास। ये क्या कल के लिए ले जा सकते हैं क्या? मतलब 1-2 दिन के लिए ले जा सकते हैं? एक्मे सोलर यस, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगा लीजिएगा। 340 का और 382 चल रहा है। आप इसको ना हफ्ते भर के लिए भी ऊपर लेके जाओ, हफ्ते भर कम नहीं हो जाएगा? सैटरडे संडे 3 दिन है ना? नहीं बिल्कुल जी, 10 दिन का व्यू लीजिए, ताकि अगले हफ्ते की भी कुछ ट्रेडिंग सेशंस मिल जाए। इसमें ज्यादा बचे नहीं है क्योंकि अभी। तो अगर आप 10 दिन के व्यू पर लेकर के जाते हैं तो 382 रुपए के आसपास में है। 405 से लेकर के 425 के टारगेट के लिए 10 दिन के व्यू पर यहाँ से ट्रेडिंग सेशंस लेकर के जा सकते हैं। तो इन 10 दिन में आपको करीब करीब 5-6 ट्रेडिंग सेशंस तो मिल ही जाएंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं, मैम स्वान कॉर्प पे आपका कॉल था, ना ही स्टॉप लॉस आया ना ही टारगेट, क्या करना चाहिए? एवरेज 345 की है। तो जो लोग अभी होल्ड कर रहे हैं, क्या होल्ड करके जा सकते हैं स्वान कॉर्प को लेकर के?
देखिए, अगर आपका टाइम बेस्ड, आपका पर्सनल, अगर आपका टाइम बाउंड बेस एग्जिट आ गया है एक स्टॉक पर, आपको जो आपको लगता है कि इतने दिन ही होल्ड करना है, अगर वो आ गया आपका पर्सनली, तो आप निकल जाओ। बाकी मैं तो बुलिश हूँ यहाँ पर अभी। और मतलब ये तीसरे टाइप का एग्जिट है, या तो टारगेट या स्टॉप लॉस या फिर टाइम। तो जो पहले आ जाए वो ले लीजिए। बाकी मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ पर पेंडिंग है। आई एम स्टिल बुलिश। मैं यहाँ पर बाइंग की ही सलाह दूंगी अभी। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इन सबके बीच में मैम जरा एक सरसरी निगाह पेटीएम पर भी डाल दीजिए। पेटीएम सुबह जो है माहौल ऐसा लगा कि ये पिटेगा कल की रैली के बाद, लेकिन फिर से जान आती हुई दिखाई दे रही है। 1418 पे खरीद सकते हैं क्या? बहुत महंगा है। अच्छा, लेकिन है। लेकिन है। अच्छा, आप लोग केबीसी तो टाइप खेलने लगे मैं बिल्कुल एकदम। आप ये हार गए और एकदम से नहीं जीत गए वाला वाला। बहुत शानदार, अद्भुत जी थैंक यू। मैम। एक्चुअली कुछ काउंटर्स ऐसे हैं जहां पर आप रिस्क लो तो थोड़ी सी उम्मीद है कि इस रिस्क के बदले थोड़ा मिल जाएगा आपको। कहीं कहीं पे ना रिस्क, अगर एक बार मतलब बिजनेस पर फर्क पड़ता है ना, कौन सा बिजनेस है, क्या है, वो सब चीजें हैं थोड़ा सा। लेकिन है इसमें पेटीएम में अभी भी 1400 के आसपास ठीक ही है विपुल जी। एक स्टॉप लॉस, तो रिस्क तो हर जगह है, रिस्क कम कहाँ है वो ढूंढना है। तो यहाँ पर फिलहाल कम ही है। अगर आप अब भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, एक बार अटेम्प्ट कर लो। और इसके बाद, और जब इसमें 1550 का पहला टारगेट आ जाए, जो हम देकर हैं ऑलरेडी, 1500 का था वैसे, आपके लिए 1550 का पहला टारगेट जब आ जाए, तो उसके बाद ट्रेलिंग करिएगा, क्योंकि ये एक्सटेंड करेगा मेरे हिसाब से तो 1700 प्लस तक। और आज के इस भाव पर मैं बाइंग की सलाह देना चाहती हूँ। मतलब आई नो ये मैंने कई बार रिकमेंड कर दिया है, 1000 के भाव से आज 1400 अच्छा परसेंटेज है, बट है इसमें जगह। तो अगर आप ये नहीं ट्रेड करना चाहते, आप पाइन लैब्स, जो लेकिन था, अगर आपको यहाँ पे डर लग रहा है स्टॉप लॉस के साथ में, तो आप पाइन लैब्स या फिर आप फिनोपेबी पेमेंट बैंक्स देख सकते हैं। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके पाइन लैब्स मैम अभी भी खरीद सकते हैं ना? टारगेट इसके भी बता दीजिए मैम, जब खरीदना ही है तो मतलब पता तो रहे कैसे लिए खरीद रहे हैं। ठीक है, इट इज 154 राइट नाउ एंड स्टॉप लॉस शुड बी एट 125 व्हिच इज मोर देन इनफ। मुझे नहीं लगता स्टॉप लॉस, इतना अच्छा स्टॉप लॉस हमने दूर रख लिया, ये हिट होना चाहिए। बट यस, योर टारगेट शुड बी एट 180। तो पेटीएम भी चलेगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के मामले में ये जीत सकता है। तो पाइन लैब्स 180 से लेकर के करीब करीब 205 के टारगेट के लिए आज भी आप खरीद के जा सकते हैं। बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पेटीएम खराब है।